पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? आजकल विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर कम और दूसरे कामों में ज़्यादा लगा रहता है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर पढ़ा हुआ ज़्यादा समय के लिए याद ही नहीं रह पाता। भले ही आप एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई करना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में एक सफल आदमी बनना चाहते हैं तो पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है और वो भी अपने मन और इच्छा से, क्योंकि अगर हम किसी और के दबाव में आकर पढ़ाई करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। और आजकल स्कूल से कॉलेज में एडमिशन के लिए भी अच्छे खासे परसेंटेज की ज़रूरत होती है। कम परसेंटेज होने पर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है। इसीलिए आजकल हर स्टूडेंट का एक कॉमन सवाल होता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए, तो इसका जवाब आपको इस पोस्ट में मिलने वाला है। तो चलो दोस्तों, हम जान लेते हैं पढ़ाई में मन कैसे लगाए और पढ़ाई करने के तरीके। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पर है पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। अगर आप मन लगा के पढ़ाई चाहते हो तो इसके लिए आपको एक अच्छी जगह चुननी होगी जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब न हो। तो एक ऐसा रूम चुने जो पूरा साफ सुथरा हो और पास कोई शोर न हो, जिससे आप मन को पढ़ाई में स्थिर रख सकें। पढ़ाई में सुधार करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। ऐसा करने से पढ़ाई से ध्यान भी नहीं हटेगा और आप एक अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाओगे। नंबर 2 पर है समूह बनाकर पढ़ें। वैसे तो देखा जाए तो ग्रुप स्टडी के कई सारे फायदे हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ समूह बनाकर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने में बोरिंग नहीं लगेगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। इसके साथ ग्रुप स्टडी से हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं और इससे समझने में भी आसानी हो जाती है और हमारा रिवीजन भी हो जाता है। लेकिन हमेशा अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ ही समूह बनाकर पढ़ें, जिससे आपको ग्रुप स्टडी का फ़ायदा हो। बाकी अगर आप गलत स्टूडेंट के साथ ग्रुप स्टडी करोगे तो वो आपकी पढ़ाई भी ख़राब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 3 पर है पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करें। पढ़ाई में मन ना लगने का यही सबसे बड़ा कारण है। अगर आप पढ़ाई करते समय पूरा ध्यान पढ़ाई में न लगाकर दूसरी जगह पर लगाते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में अपने मोबाइल में और कुछ काम करते हैं, तो इससे आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं रहता। ऐसा करने से आप जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा समय के लिए याद नहीं रख पाओगे। इसीलिए पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए। अगर आपका कोई ज़रूरी काम हो तो उसे पहले ही समाप्त करके पढ़ाई करने बैठे, जिससे आपके मन में उस काम से जुड़ी कोई टेंशन नहीं होगी, तो आप सही से पढ़ाई कर पाओगे। तो फ्रेंड, नंबर 4 पर है पढ़ाई की सामग्री व्यवस्थित रखें। अधिकतर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, पढ़ते वक्त अपने काम की चीज़ों को सही जगह पर नहीं रखते या फिर साथ में लेकर नहीं बैठते। बाद में उन्हें ढूंढने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि जब आप पूरा मन लगाकर पढ़ाई करने बैठेंगे और बीच में आप अपनी पढ़ाई की सामग्री ढूंढने में व्यस्त न हो जाते हैं तो फिर से आपको पढ़ाई का मन बनाने में टाइम लग सकता है। इसीलिए हमेशा पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी पढ़ाई की सामग्री को व्यवस्थित रख लेना चाहिए। नंबर 5 पर है नियमित रूप से पढ़ाई करें। अगर हम किसी भी काम को नियमित रूप से करते हैं तो वो सही तरीके से होता है।
इसीलिए पढ़ाई को भी नियमित रूप से करना चाहिए। इसके लिए आपको एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसका पालन करके हर रोज निर्धारित समय पर अपनी पढ़ाई करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, लगातार सिर्फ 40 मिनट से ज़्यादा ना पढ़ें और हर बार 40 से 45 मिनट बाद अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें, क्योंकि अपना दिमाग एक लिमिटेड टाइम तक पढ़ा हुआ ही याद रख पाता है। बाकी अगर आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करोगे तो इससे आपके दिमाग को आराम नहीं मिलेगा और उसे याद रखने में दिक्कत होगी। और ध्यान रहे, अपने इस टाइम टेबल को कम से कम 21 दिनों तक लगातार फॉलो करें। ऐसा करने पर पढ़ाई आपकी आदत बन जाएगी, जिससे बाद में आपको पढ़ाई करने में और भी आसानी होगी। चलिए अब हम अगला पढ़ाई में मन लगाने वाला मंत्र जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 6 पर है पढ़ाई के लिए नोट्स बनाएं। नोट्स बनाकर पढ़ने से पढ़ाई में बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इससे आपको याद करने में काफ़ी मदद मिलती है और नोट्स बनाते समय याद होता है और लंबे समय तक याद रहता है। इसके साथ ही नोट्स बनाने से आपकी हैंडराइटिंग में सुधार होता है और ये नोट एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन में काफ़ी काम आते हैं। और इसका एक फ़ायदा यह भी है कि आपकी लिखावट सुधरने से आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है। और नंबर 7 पर है पढ़ाई को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पढ़ाई को नियमित रूप से करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप पढ़ाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स में कोई खेल पसंद है और आप उसे बेहतरीन बनाने के लिए रोज़ अभ्यास करते हो। नंबर 8 पर है मल्टीपल विषय पढ़ें। अगर आप किसी एक विषय को ज़्यादा समय तक पढ़ते हैं तो आपको वो विषय बोरिंग लगने लगता है। इसीलिए एक दिन में समय के हिसाब से 2-3 अलग-अलग विषय को पढ़िए। इससे आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी। और अब नंबर 9 पर है खुद का एग्ज़ाम लें। आप अपनी जो भी पढ़ाई करते हैं उसका एक साप्ताहिक एग्ज़ाम लें। आपने पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट्स का एक प्रश्न पेपर तैयार करें। इसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर लिखें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें से आपको याद कितना है। और इस एग्ज़ाम में खुद को मार्क्स दें और हर बार इससे अच्छा करने की कोशिश करें। नंबर 10 पर है नींद पूरी लें। नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नींद पूरी न होने के कारण हमारे शरीर को कई सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर सही से फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए पढ़ाई के समय नींद को दूर करने के लिए हमें नींद लेना बहुत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, नंबर 11 पर है लक्ष्य निर्धारित करें। आप अपनी पढ़ाई करने का एक लक्ष्य ज़रूर तय करें कि आपको पढ़ लिख कर क्या बनना है। और अगर आप स्कूल में हैं तो क्लास में कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, इसका भी लक्ष्य रखना चाहिए। जबकि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगे तो अपने लक्ष्य के बारे में सोचो कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है और इसके हिसाब से नियमित रूप से अपनी पढ़ाई पूरी करो। नंबर 12 पर है अच्छा खाना खाएं। एक विद्यार्थी के शरीर पर शारीरिक और मानसिक रूप से खाने का बहुत ही प्रभाव पड़ता है।
इसीलिए हो सके जितना बाजार के खाने से दूर रहे और घर का हेल्दी खाना खाए और अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। इसके साथ कि जंक फूड के सेवन से बच के रहें और तनाव मुक्त रहें, जिससे आप अपने मन को सही तरीके से पढ़ाई की ओर केंद्रित कर पाओगे। दोस्तों, नंबर 13 पर है बोलकर याद करें। दोस्तों, यह भी पढ़ाई में मन लगाने का एक अच्छा तरीका है। आप जब भी आप किसी विषय को याद करते हैं तो उस विषय बोलकर याद करें। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपकी पढ़ाई की स्पीड अच्छी होगी और दूसरी, अगर आप पढ़ते वक्त अटकते हैं तो उसका भी सुधार होगा। नंबर 14 पर है मेडिटेशन करें। आज के समय में एक स्टूडेंट को अपने मन को शांत और एकाग्र रखने के लिए मेडिटेशन काफ़ी ज़रूरी है। हमारी आपसे यही राय है कि आप मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और मेडिटेशन के बाद अपनी पढ़ाई करें, जिससे आपको अपने दिमाग को शांत रखकर पढ़ाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, नंबर 15 पर है प्रत्येक विषय को समझें। दोस्तों, अब हम पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, इसका आखिरी मंत्र जान लेते हैं। आप अपने सवाल और जवाब को समझकर याद करना सीखें, क्योंकि अगर आप रट्टा मारोगे तो उसे लिमिटेड टाइम तक ही याद रख पाओगे, लेकिन अगर आप अपने सवालों को अच्छे से समझकर पढ़ोगे तो आपको यह याद भी काफ़ी लंबे टाइम तक ही रहेगा और ऐसा करने से आपकी पढ़ाई में रुचि भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अब पढ़ाई में मन कैसे लगाएं या पढ़ाई में मन लगाने के तरीकों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऊपर हमने जिस तरीकों के बारे में बताया है, आप अपनी पढ़ाई में इन्हें ज़रूर शामिल करें, जिससे आपका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। तो चलो दोस्तों, हम जान लेते हैं पढ़ाई में मन कैसे लगाए और पढ़ाई करने के तरीके। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पर है पढ़ाई के लिए सही जगह चुनें। अगर आप मन लगा के पढ़ाई चाहते हो तो इसके लिए आपको एक अच्छी जगह चुननी होगी, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब न हो। तो एक ऐसा रूम चुने जो पूरा साफ सुथरा हो और पास कोई शोर न हो, जिससे आप मन को पढ़ाई में स्थिर रख सकें। पढ़ाई में सुधार करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। ऐसा करने से पढ़ाई से ध्यान भी नहीं हटेगा और आप एक अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाओगे। नंबर 2 पर है समूह बनाकर पढ़ें। वैसे तो देखा जाए तो ग्रुप स्टडी के कई सारे फायदे हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ समूह बनाकर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने में बोरिंग नहीं लगेगा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। इसके साथ ग्रुप स्टडी से हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं और इससे समझने में भी आसानी हो जाती है और हमारा रिवीजन भी हो जाता है। लेकिन हमेशा अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ ही समूह बनाकर पढ़ें, जिससे आपको ग्रुप स्टडी का फ़ायदा हो। बाकी अगर आप गलत स्टूडेंट के साथ ग्रुप स्टडी करोगे तो वो आपकी पढ़ाई भी ख़राब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 3 पर है पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करें। पढ़ाई में मन ना लगने का यही सबसे बड़ा कारण है। अगर आप पढ़ाई करते समय पूरा ध्यान पढ़ाई में न लगाकर दूसरी जगह पर लगाते हैं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में अपने मोबाइल में और कुछ काम करते हैं, तो इससे आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं रहता। ऐसा करने से आप जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा समय के लिए याद नहीं रख पाओगे। इसीलिए पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए।
अगर आपका कोई ज़रूरी काम हो तो उसे पहले ही समाप्त करके पढ़ाई करने बैठे, जिससे आपके मन में उस काम से जुड़ी कोई टेंशन नहीं होगी, तो आप सही से पढ़ाई कर पाओगे। तो फ्रेंड, नंबर 4 पर है पढ़ाई की सामग्री व्यवस्थित रखें। अधिकतर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, पढ़ते वक्त अपने काम की चीज़ों को सही जगह पर नहीं रखते या फिर साथ में लेकर नहीं बैठते। बाद में उन्हें ढूंढने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं। क्योंकि जब आप पूरा मन लगाकर पढ़ाई करने बैठेंगे और बीच में आप अपनी पढ़ाई की सामग्री ढूंढने में व्यस्त न हो जाते हैं, तो फिर से आपको पढ़ाई का मन बनाने में टाइम लग सकता है। इसीलिए हमेशा पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी पढ़ाई की सामग्री को व्यवस्थित रख लेना चाहिए। नंबर 5 पर है नियमित रूप से पढ़ाई करें। अगर हम किसी भी काम को नियमित रूप से करते हैं तो वो सही तरीके से होता है। इसीलिए पढ़ाई को भी नियमित रूप से करना चाहिए। इसके लिए आपको एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसका पालन करके हर रोज निर्धारित समय पर अपनी पढ़ाई करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, लगातार सिर्फ 40 मिनट से ज़्यादा ना पढ़ें और हर बार 40 से 45 मिनट बाद अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें, क्योंकि अपना दिमाग एक लिमिटेड टाइम तक पढ़ा हुआ ही याद रख पाता है। बाकी अगर आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करोगे तो इससे आपके दिमाग को आराम नहीं मिलेगा और उसे याद रखने में दिक्कत होगी। और ध्यान रहे, अपने इस टाइम टेबल को कम से कम 21 दिनों तक लगातार फॉलो करें। ऐसा करने पर पढ़ाई आपकी आदत बन जाएगी, जिससे बाद में आपको पढ़ाई करने में और भी आसानी होगी। चलिए अब हम अगला पढ़ाई में मन लगाने वाला मंत्र जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 6 पर है पढ़ाई के लिए नोट्स बनाएं। नोट्स बनाकर पढ़ने से पढ़ाई में बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इससे आपको याद करने में काफ़ी मदद मिलती है और नोट्स बनाते समय याद होता है और लंबे समय तक याद रहता है। इसके साथ ही नोट्स बनाने से आपकी हैंडराइटिंग में सुधार होता है और ये नोट एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन में काफ़ी काम आते हैं। और इसका एक फ़ायदा यह भी है कि आपकी लिखावट सुधरने से आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है। और नंबर 7 पर है पढ़ाई को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पढ़ाई को नियमित रूप से करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप पढ़ाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स में कोई खेल पसंद है और आप उसे बेहतरीन बनाने के लिए रोज़ अभ्यास करते हो। नंबर 8 पर है मल्टीपल विषय पढ़ें। अगर आप किसी एक विषय को ज़्यादा समय तक पढ़ते हैं तो आपको वो विषय बोरिंग लगने लगता है। इसीलिए एक दिन में समय के हिसाब से 2-3 अलग-अलग विषय को पढ़िए। इससे आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी। और अब नंबर 9 पर है खुद का एग्ज़ाम लें। आप अपनी जो भी पढ़ाई करते हैं उसका एक साप्ताहिक एग्ज़ाम लें। आपने पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट्स का एक प्रश्न पेपर तैयार करें। इसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर लिखें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें से आपको याद कितना है। और इस एग्ज़ाम में खुद को मार्क्स दें और हर बार इससे अच्छा करने की कोशिश करें। नंबर 10 पर है नींद पूरी लें।
नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नींद पूरी न होने के कारण हमारे शरीर को कई सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर सही से फोकस नहीं कर पाओगे। इसीलिए पढ़ाई के समय नींद को दूर करने के लिए हमें नींद लेना बहुत आवश्यक है। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? आजकल विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर कम और दूसरे कामों में ज़्यादा लगा रहता है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर पढ़ा हुआ ज़्यादा समय के लिए याद ही नहीं रह पाता। भले ही आप एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई करना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में एक सफल आदमी बनना चाहते हैं तो पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है और वो भी अपने मन और इच्छा से, क्योंकि अगर हम किसी और के दबाव में आकर पढ़ाई करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। और आजकल स्कूल से कॉलेज में एडमिशन के लिए भी अच्छे खासे परसेंटेज की ज़रूरत होती है। कम परसेंटेज होने पर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है। इसीलिए आजकल हर स्टूडेंट का एक कॉमन सवाल होता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, तो इसका जवाब आपको इस पोस्ट में मिलने वाला है।